तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। बहुत इसमें मुझे पापड़ बेलने पड़े, बहुत मेहनत करना पड़ा, काफ़ी सेक्रीफाइसेस करने पड़े, तब जाके मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे हूँ कि मैं अभी कुछ लोगों को गाइड भी कर पा रहा हूँ, तुम लोग जैसे एस्पिरेंट्स। क्योंकि मुझे वही सब यादें आती है, चीज़ें याद आती है जब मैं एस्पिरेंट था, कि मुझे कितना मेंटल प्रेशर था, कितना लगता था कि जल्दी जल्दी एक जॉब हो जाए, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवा सकूं, अपने फाइनेंशियली खड़ा हो सकूं अपने पैरों पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस टाइम पे मेरे लिए तो कोई हेल्प करने वाला नहीं था, पर मैं सोचता हूँ कि मैं तुम लोगों को गाइड। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल 2021 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इस वीडियो में मैंने पहले 2 पिक्चर्स लगाए हैं। ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हम सब में से बहुत लोगों का ड्रीम होता है इन गलियों में घूमना, या फिर इन जो सरकारी बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं उनमें काम करना, और ऐसे आपका ट्रेनिंग होना, आप भी इस टाइप के कपड़े पहन के अपने ट्रेनिंग में जाओ। और बहुत सारे ऐसे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो कि गांव में प्रिपरेशन करते हैं, छोटे मोटे शहर में प्रिपरेशन करते हैं, सबका ड्रीम होता है। उसी तरह से मेरा भी ड्रीम था कि मैं भी इस गवर्नमेंट बिल्डिंग में काम करूं, मैं भी ऐसा ट्रेनिंग करूं। जब मैं दूसरे को यूट्यूब वीडियो पर देखता था, पर मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था जैसे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये अचीव नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, और इस बहुत कम ही लोग इसमें सिलेक्शन हो, मेरा तो सिलेक्शन होना बहुत ही कम चांसेस है। बट फिर भी मैंने इस गवर्नमेंट जॉब को क्रैक किया, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। तो इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे मैंने इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। आप ही का सिचुएशन में होके, आप जिस सिचुएशन पे हो उसी सिचुएशन से बाहर निकलकर मैंने कैसे एसएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। तो इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ, प्लस वो सब चीज़ें कुछ बताने वाला हूँ, कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो मैंने यूज़ किया था, और अगर आप यूज़ करो तो आप भी इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। और साथ में आप सभी लोग के लिए एक गिफ्ट भी है, आप एक क्रिसमस गिफ्ट समझ सकते हो मेरी तरफ से। तो अगर वो गिफ्ट आपको जानना है वो गिफ्ट क्या है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि वो गिफ्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि हम ये क्वेश्चन क्यों करते हैं अपने आप से कि कैसे हम इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो फियर रहता है, हमारे अंदर वो डर रहता है, हमारे बाद अंदर वो बिलीव नहीं होता कि हम इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है। तो इसका कुछ रीजंस होते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं जिसके कारण हमारे मन में क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले उन मिथ्स को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है हमारा खुद का परसेप्शन, जो हम इस एग्ज़ाम के लिए बना लेते हैं। जो हमारा फियर होता है इस एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, हमें लगता है कि ये काफ़ी टफ एग्ज़ाम है और इसे क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। अगर इसको क्रैक करना है तो 3-4 साल का टाइम देना ही पड़ेगा। या फिर इसको जो क्रैक करते हैं या तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं या फिर टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं, वही सब क्रैक कर पाते हैं। पर ये बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही छोटे मोटे जगह से और छोटे जगह से निकल करके इस एग्ज़ाम को क्रैक किए। तो ये सबसे बड़ा होता है कि हम अपना खुद में परसेप्शन बना लेते हैं कि हम सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ है और नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसका प्रिपरेशन भी नहीं करते, या फिर हम उसको उतना ज़्यादा ट्राई नहीं करते जितना करना चाहिए। दूसरा है मिथ्स। लोग इसमें मिथ बना देते हैं, हाइप बना देते हैं कि ये जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है ना वो बहुत ही टफ है। अगर हम बोलते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पता नहीं किस टाइप का जॉब है, बड़े बड़े लोग करते होंगे। हमारे आसपास में किसी लोग को जब हम देखते नहीं हैं उस टाइप के जॉब में, तो हमें लगता भी नहीं है कि हम इसे अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा हाइप है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। और ये भी हाइप बनाया जाता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना मतलब भगवान को पा लेना। तो ये सब बातें हमारे मन में बैठ जाती है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि जो एग्ज़ाम है, जो गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही मुश्किल है, और हम पहले ही गिव अप कर देते हैं। तो इस मिथ को बाहर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डर को निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा होता है कि क्या, हमें ऐसा लगता है कि जो ये सब एग्जाम को निकालते हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब वही सब निकालते हैं जो बड़े बड़े कोचिंग में, अच्छे अच्छे कोचिंग में पढ़ते हैं, जो दिल्ली जाकर पढ़ते हैं, पटना जाकर पढ़ते हैं, वही सब निकाल पाते हैं। और हम तो छोटे मोटे, हम तो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर हम जा नहीं सकते फैमिली को कंडीशन के कारण, तो हम तो इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। बट ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। ये है कि एक एडेड एडवांटेज मिलता है जो दिल्ली में आकर कोचिंग करता है, या फिर जो कहीं अच्छे जगह पे कोचिंग करता है, उसको एक एडवांटेज मिलता है
बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होता है, बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है, 90% लोग ऐसे होते हैं दिल्ली में जो आते हैं प्रिपरेशन करने पर 90% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, वो कहीं गलत रास्ते में चले जाते हैं, जो दिल्ली के चकाचौंध है उसमें खो जाते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट भी है, अगर आप दिल्ली आओगे गाँव से तो यहाँ आपको जो दुनिया दिखेगी डिफरेंट दिखेगी, तो हो सकता है कि आप अपने पढ़ाई की तरफ ना जाके किसी और रास्ते पे चले जाओ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक एडवांटेज मिलता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हो तो नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि घर से प्रिपरेशन करके अपने आसपास में जो भी कोचिंग है वहाँ से प्रिपरेशन करके भी इस एग्जाम को क्रैक किए, तो आप भी कर सकते हो। और एक ये भी आता है कि टॉपर्स लोग ही इस एग्ज़ाम को निकालते हैं, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं मैक्सिमम वही लोग क्रैक करते हैं, या फिर जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, सीबीएसई में पढ़े हैं, आईसीएसई बोर्ड में पढ़े हैं, वो सब क्रैक करते हैं क्योंकि उनका बहुत अच्छा मैथ्स होता है। बट इस पर डिपेंड नहीं करता, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि ना मैं अपने स्कूल में टॉपर था, ना कॉलेज में टॉपर था, ना ज़्यादा पढ़ने में उतना ज़्यादा तेज भी था। मैंने भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, पर फिर भी मैंने इसको क्रैक किया क्योंकि मैंने इसके लिए मेहनत किया था 1-2 साल, और हमेशा इसके लिए मैंने एक ड्रीम को अपने मन में रखा, अपने गोल्स को मन में रखा है, इसको कभी भी ब्रेक नहीं करने दिया और गिव अप नहीं किए। ठीक है, तो ये सब मिथ है जो आपको मन से अपने आप निकालना पड़ेगा जब आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो तभी आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो अगर जब तक ये आपके दिमाग में ये सब मिथ चलता रहेगा तब तक आप आगे अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। चलो आपके इस मिथ को मैं तोड़ता हूँ और थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि आपका ये ब्रेक हो जाए। मैं आपका अपना एग्जांपल देता हूँ। देखो, प्रूफ दैट यू कैन डू इट, तुम भी कर सकते हो, इसका प्रूफ देखो। ये मेरा 12th का मार्कशीट है। ओके, आप लोगों को लग रहा हो कि मैं जब क्वालिफाई कर लिया हूँ, मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ, तो मेरा बहुत ही अच्छा एकेडमिक्स होगा, मैं बहुत अच्छा मार्क्स लाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। देखो, मेरा 12th में जो मार्क्स आया था, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो 500 में ओनली 286, यानी कि सेकंड डिवीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड डिवीजन था, और 286 मेरे मार्क्स थे, यानी कि मेरा जो परसेंटेज था 56 पॉइंट समथिंग परसेंट था मेरा। ठीक है, और तुमको लग रहा होगा कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होगा, या फिर मेरा फैमिली में लोग सपोर्ट करने वाले होंगे, या फिर प्रिपरेशन करवाने वाले होंगे, जो गाइड करने वाले। तो ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरा पिक देख सकते हो, ये जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था सीजीएल की, 2016 का पिक है। 2016 में एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करता था, उस टाइम का ये पिक है। मैं अपने लाइब्रेरी के बाहर अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ। मेरे फैमिली में मैं बताता हूँ, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मैं फर्स्ट पर्सन हूँ पूरे फैमिली में। मेरे अंकल्स, चाचा चाची, दादा, जितने भी लोग हैं फैमिली में, उसमें से पहला हूँ जो कि मैंने 12th कंप्लीट किया है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन भी हूँ मैं जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने इंजीनियरिंग किया था, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जिसने इंजीनियरिंग किया है। और मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो मैंने पूरे खानदान में मैंने फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब लिया। उससे पहले कोई नामो निशान नहीं था मेरे पूरे फैमिली में किसी का कि गवर्नमेंट जॉब किसी का है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। अगर आपका भी बैकग्राउंड ऐसा है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, बस आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मैं इस पिक्चर के बारे में बता रहा था कि ये लाइब्रेरी के बाहर का पिक्चर है, इसमें मैं हूँ, मैं दिख रहा हूँ स्माइल करता हुआ अभी, और अभी का पिक्चर उस टाइम का पिक्चर में काफ़ी डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, बाल बिखरे बिखरे जैसे तैसे। मैं अपने कुछ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि मैं कैसा क्या पहन रहा हूँ क्या ना पहन रहा हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता था कि मुझे कितना टारगेट है, क्या कंप्लीट करना। मेरा हमेशा फोकस था एसएससी क्रैक करना। कुछ भी पहना आ गया, बट अपने हेल्थ पे ध्यान देता था, मैं अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे ध्यान देता था, बट क्या पहनना है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ये मेरा फ्रेंड है। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस फ्रेंड का क्या हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्रेंड है इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये से कहीं अभी जॉब कर रहा है, बट इसका गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाया, जिस एसएससी या फिर बैंक में नहीं हो पाया। इसका ये गलती था कि ये एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर रहा था, और ये मेरे से कुछ भी कम नहीं था, मेरे लेवल का ही था, मेरे ही कॉलेज का ये स्टूडेंट है। ठीक है, मेरे साथ इसने मेरे साथ ही बीटेक कंप्लीट किया, और साथ में हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। बट इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि इसका जो था हमेशा वो चेंज करता था। कभी बैंक पे चला जाता था, कभी रेलवे पे चला जाता था, कभी एसएससी पे चला जाता था। तो जो एग्जाम आता था उसका प्रिपरेशन करने लगता था, जिसके कारण इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। नहीं तो ये स्टूडेंट जो था मेरे से काफ़ी
तेज था, मेरे से बराबर में ही था, कम नहीं था मेरे से। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि मैं भी उसी कंडीशन से सिलेक्शन लिया हूँ जिस कंडीशन में आप हो। आप में भी बहुत सारे लोग जो कि लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोग इसी कंडीशन में होंगे जो दूसरे शहर से आके दिल्ली में पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं भी दूसरे शहर से आकर, रांची एक छोटे से शहर से आकर दिल्ली में पढ़ाई किया था। 2016 की बात है। उसके बाद और भी कुछ एग्जाम्पल, ये वहाँ जहाँ मैं कोचिंग करता था, ये पैरामाउंट मुनीरका का है कोचिंग सेंटर। वहाँ पे जो मैं टीचर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिख रहे होंगे बच्चे कुछ लोग आगे, लेकिन पीछे में कम से कम 200-300 बच्चे बैठे हुए। और देख कर ही डर लगता था बैच में कि इतने बच्चे में मेरा सिलेक्शन कैसे हो पाए। बहुत सारे बच्चे लोग बहुत जल्दी जल्दी आंसर भी देते थे, जैसे ही क्वेश्चन खत्म हुआ वो आंसर दे देते। तो मुझे लगता था पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, हमेशा डर बैठा रहता था मन में। फिर भी मैं मेहनत करता जाता था, आगे बढ़ता जाता था। ये मेंस के टाइम का है, प्री मेरा हो गया था, प्री का मैंने एग्जाम दे देता था, उसके बाद मेंस का कोचिंग मैं कर रहा था। क्योंकि इतने डिफिकल्ट सवाल में जो दिख रहे हैं बोर्ड पे, तुमको दिख रहे हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा किस टाइप का क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो मैं प्री में इस टाइप का क्वेश्चन करता ही नहीं था। और अगर ब्लैक बोर्ड भर जाता था, लिख नहीं पाता था, मैं इसका फोटो ले लेता था, पिक ले लेता था, और उसको बाद में रूम पे आकर उसको समझता था और उसको नोट डाउन करता था अपने कॉपी में। तो ये टीचर जो है रामदेव भाटी है, काफ़ी अच्छे टीचर है, तुम सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा, रामदेव भाटी। और मैथ्स का बहुत अच्छे टीचर थे। मेंस मैंने इनसे पढ़ा है, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट मेरा हुआ था इनका प्री के बाद। मेंस में मेरा काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट करवाया था। तो ये फोटो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसी लेवल से होके गुजरा हूँ कि कोचिंग में 500 लोगों के बीच में बैठना, 400 लोगों के बीच में बैठना, जैसे तैसे जगह न मिलना, एकदम सब लोग आगे तक बैठे हुए, एकदम जो जिस पे सर पढ़ाते थे, जो जिस पे खड़े होकर के उस पे लोग बैठे हुए होते थे, इतना भीड़ होता था। ठीक है, ये भी एक पिक है, ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने पिक लिया जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था, कोई 2016 में कोई एग्ज़ाम प्री का था, प्री का नहीं था शायद, उसके बाद कोई एग्ज़ाम होगा, तो उसी एग्ज़ाम का है, मेंस के आसपास में, मुझे मेंस का लग रहा है। तो तब मैंने पिक लिया था, तो मैं देखता था कि एक ही ब्रांच पे इतने सारे लोग हैं, कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग होते थे। और तुमको जो दिख रहा है ना इतने लोग, ये सिर्फ तुमको 10% दिख रहे हैं, बाकी लोग ऊपर होंगे कुछ लोग, और कुछ लोग लेफ्ट राइट, मतलब पूरा भरा हुआ था कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस था। और एग्जामिनर जो बच्चे कैंडिडेट से भरा हुआ था। और सब, मैं 2016 में तो बहुत छोटा था, 23-24 के आसपास, 23 का एज में था। तो सब लोग मेरे से बड़े बड़े लगते थे, चश्मा पहना हुआ, बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे, सब हेल्दी और अच्छे घर के लगते थे सब लोग। तो सब पेरेंट्स के साथ आते, मैं अकेला, क्योंकि मैं दिल्ली में था। तो मुझे ऐसा फील होता था पता नहीं मेरा होगा कि नहीं सिलेक्शन, हमेशा डर लगता रहता था। इसलिए मैंने उस टाइम पे ये पिक लिया था कि चलो कभी याद करेंगे। मैं तो अपना प्रिपरेशन करता ही था मन से, बट फिर भी डर लगता था, इसलिए मैंने ये पिक लिया था। और ये पिक मुझे अचानक से दिख गया, तो मुझे लगा कि आप लोगों को शो करना चाहिए कि मैं भी उसी फेज से गुजर गया हूँ जिस फेज पे आप अभी हो। ठीक है, इतने सारे एस्पिरेंट्स, सब लोग एग्जाम देने आए हैं, सब लोग। अब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखो आप। अब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं अपनी कुछ बड़ाई नहीं कर रहा है या मैं अपना शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, बस इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप में एक आशा जगाना चाहता हूँ कि आप भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये देखो, जो मेरा फर्स्ट पिक है ये गवर्नमेंट स्कूल का मेरा है। मैं गवर्नमेंट स्कूल का रेडी हुआ था, तो किसी ने मेरा पिक ले लिया था, मेरे भाई ने लिया होगा या फिर किसी ने अंकल ने लिया होगा। और पीछे मेरा घर है। मेरा घर काफ़ी, उस समय फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था घर पे, जैसे तैसे हमारा गुजारा था। गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, कोई फ़ी नहीं था। ठीक है, और पीछे तुम कॉड डंक भी देख सकते हो। तो हमारा जो घर पे खाना बनता था, इसके हेल्प से भी बनता था, गैस जो चूल्हा था उस टाइम पे, बट साथ में इसका भी कभी कभी हेल्प लिया जाता था, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ। उसके बाद ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, तुमको डिफरेंस दिख रहा होगा कि उसके बाद मेरा जब सिलेक्शन हुआ था ट्रेनिंग के टाइम पे, ये मेरा पिक है जब मेरा ट्रेनिंग हो रहा था एएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, तब का पिक है। और उसके बाद अब जब मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, उसके बाद मैंने मीटअप किया था दिल्ली में, उस टाइम का पिक्चर है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था।
बहुत इसमें मुझे पापड़ बेलने पड़े, बहुत मेहनत करना पड़ा, काफ़ी सेक्रीफाइसेस करने पड़े, तब जाके मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे हूँ कि मैं अभी कुछ लोगों को गाइड भी कर पा रहा हूँ, तुम लोग जैसे एस्पिरेंट्स। क्योंकि मुझे वही सब यादें आती है, चीज़ें याद आती है जब मैं एस्पिरेंट था, कि मुझे कितना मेंटल प्रेशर था, कितना लगता था कि जल्दी जल्दी एक जॉब हो जाए, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवा सकूं, अपने फाइनेंशियली खड़ा हो सकूं अपने पैरों पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस टाइम पे मेरे लिए तो कोई हेल्प करने वाला नहीं था, पर मैं सोचता हूँ कि मैं तुम लोगों को गाइड कर दूँ ताकि तुम लोग जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो ये मीटअप का है, और भी लोग आए थे, पर इन्हीं लोगों के साथ 18 लोग आए थे, 18 लोग आए थे उस दिन मुझसे मिलने। उसमें से कुछ लोगों का मैंने लिया था जो स्टार्टिंग में आए थे पिक। अब तो बातें हो गई, अब तुम में थोड़ा बिलीव आ रहा हो कि तुम भी कर सकते हो, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि अब तुम्हें क्या करना होगा, व्हाट इट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक इट। अब एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ दिए हुए आप क्रैक कर लोगे या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लोगे इस एग्जाम को, नहीं। आपको कुछ ना कुछ इसके बदले मांगता है एसएससी, तभी आपको वो पोस्ट मिलेगा जो आप चाहते हो, जो आपका ड्रीम पोस्ट है, तभी मिलेगा जब आप इसके बदले कुछ सेक्रीफाइस करो। तो मैंने कुछ चीज़ों को जो मुझे लगता है कि मैंने अपने टाइम पे किया था और मुझे उसका रिजल्ट मिला, वही चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइस। वो 1-2 साल के लिए आपको 1-2 साल के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। जब आपको चेंज करना है अपने लाइफ को, अपने आप को चेंज करना है, तो आपको 1-2 साल का टाइम देना पड़ेगा। आपको वही अगर करते रहोगे जो तुम करते आ रहे हो तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा, जो हो वही रहोगे तुम। लेकिन अपने आप को चेंज करना है तो 1-2 साल के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। सेक्रीफाइस किस चीज़ में, सेक्रीफाइस क्या क्या होती है। जैसे कि मान लो कि छोटी मोटी पार्टी है तो आप वहाँ पे नहीं गए, आपके फ्रेंड ने कॉल किया तो एक मोबाइल पे 1-2 घंटे बात नहीं की, थोड़ी देर बात कर लिया, 10-5 मिनट हो गया, बात होगी। यूट्यूब मूवीज़ वगैरह आपको नहीं देखना है, कभी देखने का मन कर लिया महीने में 1 बार तो देख लिया, बट ऐसा नहीं कि हर वीक एक मूवी देख रहे हैं। घूमने चले जा रहे हैं, दोस्त जब भी बुला रहा तब चले गए, जब भी कोई फंक्शन हो गया जाके अटेंड कर लिए, कोई भी फेस्टिवल आ गया तो उसको सेलिब्रेट कर लिया, दिवाली होली, ऐसा नहीं। आपको 1-2 साल आपको मन मारना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 30 साल की नौकरी चाहते हो, आराम वाली नौकरी, सिक्योरिटी, सेफ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पावर, एवरीथिंग, तो आपको 1 से 2 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इसका और कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। 1 से 2 साल, 1 से 2 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि कितना टाइम लग ही जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का जो प्रोसेस होता है पेशेंस मांगता है, 1 से 2 साल टाइम लग ही जाता है। उसके बाद क्या होता है कि गाइडेंस एंड राइट डायरेक्शन। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आप सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। बहुत लोग, जैसे मेरा फ्रेंड भी मेहनत कर रहा था, मैंने जिसका पिक दिखा है, वो भी मेहनत बहुत कर रहा था, मेरे इतना कर रहा था, बट उसका डायरेक्शन सही नहीं था। वो सोचता था कि सबका प्रिपरेशन करूंगा तो कोई ना कोई तो हो ही जाएगा, बट वो सही तरीका नहीं है। आपको एक का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, एक एग्जाम का, और उसका प्रिपरेशन जब हो जाएगा तब बाकी एग्जाम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बाकी सभी एग्जाम का एक साथ प्रिपरेशन करेंगे तो कोई ना कोई एक हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसा नहीं चलता है, एक का प्रिपरेशन करो अच्छे से तो ऐसा हो सकता है कि बाकी सब एग्जाम क्रैक कर लो, बट बाकी सब एग्जाम का एक साथ प्रिपरेशन करोगे तो एक भी क्रैक नहीं होगा। तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे गाइडेंस कहाँ से मिला था, मुझे पर्सनली किसी से गाइडेंस नहीं मिला था, बट मेरा था कि मैं यूट्यूब में देखता था और देखता था कि क्या टॉपर्स बोल रहे हैं, टॉपर्स का इंटरव्यू, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू देखता था, उनमें से जो पॉइंट्स मुझे अच्छा लगता था उसको मैं ध्यान में रखता था, लिखता था और उसको इम्प्लीमेंट भी करता था। उसके बाद फोकस एंड डेफिनेट गोल। ये मैंने बताया कि अगर तुमको निकालना है, कोई भी गोल को अचीव करना है, कोई भी ड्रीम को, तो आपको एक डेफिनेट गोल होना चाहिए कि मुझे एसएससी सीजीएल क्रैक करना है तो एसएससी सीजीएल। मेरे मन में एसएससी सीजीएल के अलावा कोई भी एग्जाम नहीं चलता था उस टाइम पे। मैंने मान लिया कि एसएससी सीजीएल तो एसएससी सीजीएल। पोस्ट मेरे चेंज होते रहते थे, मैं कभी इनकम टैक्स के बारे में सोचता था, कभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद, कभी एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में, लेकिन मेरा जो एग्जाम था एसएससी सीजीएल उससे मैं नहीं भटका था। मुझे पता था कि मैं एसएससी सीजीएल को अच्छे से प्रिपरेशन कर लूंगा तो एसएससी सीपीओ निकाल लूंगा, एसएससी सीएचएसएल निकाल लूंगा, एसएससी एमटीएस निकाल लूंगा। बट मेरा था कि मुझे एसएससी सीजीएल में 4600 ग्रेड पे की पोस्ट लेनी है, कोई लेनी है तो लेनी है।
मेरा जो फर्स्ट सैलरी आना चाहिए वो 50,000 से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। बाय द वे बट मेरा जो पहली बार सिलेक्शन हुआ था वो अकाउंटेंट के पोस्ट पे हुआ था। कहीं ना कहीं मेरे में मिस्टेक रह गया, कहीं ना कहीं मैं पीछे रह गया हूँ। बट मेरा जो गोल था कि मुझे 4600 ग्रेड पे चाहिए तो चाहिए, इसलिए मैंने फिर से दोबारा प्रिपरेशन किया। जॉब हो जाने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, बट मैंने नहीं, क्योंकि मैंने गोल बना लिया अपना डेफिनेट, तो मैंने फिर दोबारा अटेम्प्ट दिया। दूसरी बार मुझे 4600 ग्रेड पे मिल गया और मेरा सैलरी 50 से प्लस हो गया। पहले मुझे 40 के आसपास मिलता था, पर मेरा मन में था कि मुझे 50 से प्लस चाहिए, 4600 ग्रेड पे चाहिए। उसके बाद सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा अपना आपको। प्रिपरेशन का टाइम पे आपको बहुत सारे ऐसे लगेगा कि आपको नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं होगा, मॉक्स में कम मार्क्स आएंगे, आपको लगेगा कि अब तो नहीं हो पाएगा, आपको क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा, इजी क्वेश्चन गलत कर दूंगा, लगेगा कि ये मेरे से क्या होगा, जब मैं ये इजी क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूँ तो ऐसे निकाल लूंगा। बट आपको अपने आप में बिलीफ रखना पड़ेगा जब तक प्रिपरेशन का पूरा टाइम है, होप रखना पड़ेगा। मुझे पता है नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सेल्फ बिलीफ बोल बोल कर बनाना पड़ेगा, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, जो आप एरर कर रहे हो, जो गलतियां कर रहे हो उसको सुधार कर बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा। यानी कि जो आपका पॉजिटिव साइड है वो नेगेटिव से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं आएगा, आपको लगेगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, 1 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा, इससे अच्छा दूसरी जगह में काम कर लेता हूँ। बट आपको पॉजिटिव अपने आप को बना कर रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता था, मैं हमेशा मोटिवेशनल वीडियो देखता था। मेरा डेली कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखना ही देखना है, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना ही सुनना है, अफर्मेशन, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, यस। मैं गॉड से प्रे करता था, गॉड मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने गोल से भटकूँ ना, मैं गिव अप ना करूँ, बस मुझे स्ट्रेंथ देना, मैं वो हार्ड वर्क करूँगा, मुझे बस ये स्ट्रेंथ देना कि मैं हार्ड वर्क करता रहूँ। ये ऐसा नहीं मांगता था कि मुझे जॉब दिलवा दो, मुझे बस ये स्ट्रेंथ देना अंदर से कि मैं हार्ड वर्क करूँ, ठीक है। तो आपको ये करना पड़ेगा, परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंस मैंने लिख दिया, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तुम्हें, या फिर कंसिस्टेंसी शो करना पड़ेगा। परसिस्टेंस मतलब कि आपको बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे, फेलियर मतलब मॉक में आपके मार्क्स कम आएंगे, अप डाउन होगा, कभी मार्क्स 120 चला गया तो कभी 90 चला गया, कभी 140 गया तो फिर से 100 के आसपास चला गया, तो अप्स डाउन्स आएंगे, तो इसमें आपको परसिस्टेंस शो करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन ना बने, कभी आपको पढ़ने का मन ना करे, पर आपको इस टाइम पे आपको परसिस्टेंट रहना अपने गोल के लिए। आपने जब 2 साल दे दिया, डेडिकेट कर दिया अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, तो 2 साल दे दिया है, ठीक है। अब जब आप एक बार आग में कूद गए हो तो कूद गए हो, जब दरिया में कूद गए हो तो अब पार होकर ही निकलना उधर, ठीक है। या तो डूब जाओ या तो निकलो पार होकर, बस यही। कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपका जितना भी प्रिपरेशन है कोई काम नहीं आएगा। हमेशा कंसिस्टेंसी शो करना पड़ेगा आपको, हर दिन आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है किसी दिन ज़्यादा पढ़ लिया, किसी दिन कम पढ़ लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिया तो किसी दिन 4-5 घंटे ही पढ़ा, चलो ठीक है चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़ने के बाद 2-3 दिन का गैप हो गया फिर ऐसे करके पढ़ रहे, ऐसा नहीं। आपको हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, हर दिन रिविजन करना पड़ेगा और हर दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है कि आपको राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा। राइट स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, मैंने बताया था कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो तो आपको काम नहीं करेगा। तो ये जो राइट स्ट्रैटेजी है मैंने एक वीडियो में बता दिया है, ठीक है। अब इस वीडियो में नहीं, मैंने ऑलरेडी एक अच्छे से राइट स्ट्रैटेजी बता दिया कि क्या मैंने राइट स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। तो जो उसका वीडियो है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक करो तो वीडियो चल जाएगा। ये है टारगेट एसएससी सीजन 2021। तो इसके लिए मैंने पहले ही बना दिया था वीडियो कि कैसे इस एग्ज़ाम को तुम क्रैक कर सकते हो। कंप्लीट स्ट्रैटेजी, सिलेबस कैसे कवर करना है, रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, कैसे देना है, और एक सक्सेस माइंडसेट को कैसे बनाना है। तो इस वीडियो को मैंने बनाया डिटेल से, राइट जो स्ट्रैटेजी है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और इसको अच्छे से देखना, इस पर जो भी पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करना। और साथ में मैं बस यही बोलूँगा कि अब ये साल तो ख़त्म होने वाला है 2021, तो 2022 आने वाला है, उसके बाद 2023 आने वाला है, वो तो सबको पता है। तो 2022 में ठान लो कि अपने आप को चेंज करना है, अपने रिजल्ट्स को चेंज करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और 2022 में करके दिखाना है।
बस अपने अंदर एक बना लो जुनून कि जो भी करना है 2022 में करना है और 2023 में एंजॉय करना है। आप सभी लोग को बोल दूं कि मेरा जो टारगेट है, मेरा भी टारगेट है कि 2022 से 23 में 1000 लोगों का सिलेक्शन करवाने में हेल्प करूं, 1000 लोगों को मैं गाइडेंस करूं, ठीक है। तो जो लोग भी 2022 में अच्छा मेहनत करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, ठीक है, एसएससी हो, एससीपीओ हो, बैंक हो, रेलवे हो, ठीक है, तो 2023 में मैं एक पार्टी दूंगा, ठीक है, आप लोगों को दिल्ली में। जो लोग भी सिलेक्ट होंगे दिल्ली में हम लोग सब एक गेट टुगेदर करेंगे, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, और सब लोग यहाँ पे एक अच्छा पार्टी करेंगे रात को, नाइट में। बहुत सारे यहाँ पे क्लब्स हैं, डांस वांस करेंगे, ठीक है। तो बस ये ठान लो कि 2022 में करके दिखाना है, 2023 में जो भी मैं मेहनत करूँगा उसको सेलिब्रेट करना है, ठीक है। और एक बात मैं बोला था, स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के कि आपके लिए, सभी के लिए एक गिफ्ट है मेरे आपके लिए। तो वो जो गिफ्ट है कि मैं क्रिसमस गिफ्ट मान लो आप लोग, या फिर न्यू ईयर गिफ्ट भी मान सकते हो, कि मैं 25 लोगों को पर्सनली गाइड करूंगा, पर्सनल गाइडेंस फॉर 25 स्टूडेंट। तो मैं 25 लोगों को सेलेक्ट करूंगा जिसको मैं पर्सनली गाइड करूंगा, उनका फ़ोन नंबर भी रखूंगा, एक अलग ग्रुप बना दूंगा और उनको अच्छे से गाइड करूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो गाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो 25 लोगों को मैं सिलेक्ट करूंगा। लेकिन सिलेक्शन का एक प्रोसीजर है, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है हैशटैग, पहला चीज़ लिखना है हैशटैग 2022 में करके दिखाना है, ठीक है, ये लिखना है हैशटैग 2022 में करके दिखाना है। दूसरा चीज़ काम करना है क्या, कि वाई आई शुड सेलेक्ट यू, मैं तुम्हें क्यों सेलेक्ट करूं, उसको लिखना है तुमको, कि मुझे तुम पर्सनल गाइडेंस मेरे से क्यों चाहते हो, क्या तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो, क्या मेहनत करोगे, वाई यू वांट पर्सनल गाइडेंस, या फिर तुम अच्छे से मेहनत कर रहे हो लेकिन तुम्हारा मार्क्स नहीं बढ़ रहा, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा कि तुमको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। और एक और काम करना है कि आप लोगों को जो भी मैसेज ये है उसको कॉपी करके आपको इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम का जो आईडी है मैं यहाँ पे कहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम का आईडी, वहाँ पे आपको मैसेज करना मुझे, क्योंकि पर्सनली मैं 25 लोगों को वहीं से पिक करूँगा ना। अब यहाँ से मुझे कैसे पता चलेगा, तुम लोगों को नंबर चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ठीक है, और ग्रुप में ऐड करना होगा, तो यहाँ पे नहीं कर सकता। तो तुम लोग क्या करना, 25 इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ओके। यही दोनों चीज़ें, हैशटैग 2022 में करके दिखाना है, प्लस वाई शुड आई सेलेक्ट यू, और उस मैसेज को कॉपी करके मैसेज करना मुझे इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे भी कमेंट करना है, वहाँ पे भी करना है। तो उसमें से जो भी मेरे को अच्छा लगेगा, जिनका भी रिप्लाई लगेगा कि हाँ उनको सेलेक्ट करना चाहिए, फिर मैं उन 25 लोगों को सेलेक्ट करूँगा। फिर हम लोग 2022 की जो जर्नी है, प्रिपरेशन की जर्नी है, साथ में पूरा करेंगे, ओके। और साथ में मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस टेलीग्राम पे मैं हमेशा लाइव आता रहता हूँ। तो उसमें क्या है कि तुम डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो और मुझसे जो भी क्वेरी है तुम्हारी वो पूछ सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम लाइव पे ये ऑप्शन होता है कि तुम बात करके पूछ सकते हो कॉल के जैसा, ठीक है। यूट्यूब पे तो नहीं है ऑप्शन, बट टेलीग्राम पे है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और उस पर मैं हमेशा PDF वगैरह, या फिर सब लोग साथ में मिलकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सबका टारगेट वही CGL 2021 और 2022 में करके दिखाना है। तो उसमें बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा तुमको, एक ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, या फिर उसका नाम भी सर्च करोगे टेलीग्राम पे 1000 अचीवर्स 1000 अचीवर्स, तो तुमको मिल जाएगा। 1000 अचीवर्स नाम रखने का भी वही मेरा मकसद था कि 1000 लोगों को मुझे हेल्प करना है, उनको सिलेक्शन दिलवाने में। तो उस ग्रुप का नाम को सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। बहुत हार्ड नहीं है, अगर आप मेहनत करते हो तो आप आराम से कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों से ही मोटिवेशन मिलता है। जब आप लोग अच्छे कमेंट करते हो, जब आप लोग लिखते हो कि आपका वीडियो से हेल्प हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है। जब लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ता है, उसी से मैं जज करता हूँ कि चलो मेरे सब्सक्राइबर जब बढ़ रहे हैं तो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मैं और मोटिवेट होता हूँ और वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे भी मोटिवेट करते रहो, जैसे मैं आपको अगर कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ तो आप भी मेरे को मोटिवेट करते रहो, और ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और वीडियो लाता रहूँ।
तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद। और 2022 में करके दिखाना है। ओके, वी विल डू इट।